जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु बाप का, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर आपका भी कोई सत्संग हो जो आप हमारे चैनल के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत होती है, जो उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा और उनके अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। इसीलिए अपना सत्संग जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि सबको अपने प्रश्नों के उत्तर भी वहीं से मिलने हैं, सत्संग से। और गुरु जी जो हमारा कल्याण करते हैं वो भी सत्संग के द्वारा करते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। सब पे अपनी मेहर बरसाए रखना, सबका कल्याण करना, सबकी बाँह फड़ के रखना। संगत जी, गुरु जी शुक्राना। संगत जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा सत्संग जी शुक्राना सत्संग है, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी मैंने बताया था ना, गुरु जी ने मैं फरियाद लाई हुई हूँ, तो वो मेरी पूरी हो गई अरदास। तो मेरे हस्बैंड जो मुसीबत में थे, वो उनको उनसी मुसीबत से छुटकारा मिल गया है, तो इसलिए ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने कई बार मुझे बोला सत्संग करने को, तो मैं पहले एक सत्संग भेजा है, तब दूसरा भेज रही हूँ। संगत जी, तो गुरु जी ने मुझे कितनी बारी बोला कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे, तो टेंशन न ले। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि अभी तक मेरा कोई अपना फ्यूचर का कुछ दिख नहीं रहा मुझे आगे पीछे। तो गुरु जी हमेशा मेरा बहुत साथ देते हैं, बहुत ब्लेसिंग मुझे देते हैं, बहुत अपना आशीर्वाद देते हैं। वो हमारे पिता हैं, वो हमें इतना ब्लेस करते हैं सारी संगत को। तो गुरु जी ने हमें बोला था कि बेटा कोई मुसीबत तेरे ऊपर आने वाला, कोई कष्ट इतना बड़ा आने वाला है तेरे घर पे, तो मैं तुझे पहले गार कर रहा हूँ। मुझे नहीं कोई बात गुरु पा की समझ नहीं आती, कोई समझ आ जाती है, क्योंकि मैं इतना पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। कुछ पता लग जाता है, कुछ नहीं पता लगता, जैसे जैसे पता लगता है उसको मैं फॉलो कर देती हूँ। तो इसके लिए संगत जी, तो मेरे हस्बैंड आए थे, जैसे वो अपने घर चले गए थे, तो पहले ना उनके, आपको मैंने पहले सत्संग में बताया था, शॉर्टकट में बता रही हूँ कि वो अंदर हो गए थे, उनके दोस्तों ने उनको अंदर करवा दिया था। तो संगत जी, वो 5.5 महीने के बाद गुरु जी की कृपा के कारण वो परसों आ गए थे, वो अपने घर चल गए। उनको मैंने बोला था कि वहाँ मत जाना, कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो फिर चले गए। और परसों संगत जी वो सही तरह रहे। तो कल ना वो जैसे चर्च के अंदर बढ़े, वो चर्च वालों को मानते हैं ना, तो मैं तो पंजाब से हूँ, वो भी पंजाब से हैं, तो मैं तो अपने ठाकुर जी को, शिव जी को, सबको मानती, वो चर्च को मानते, मैं मानती सबको हूँ। पर
मेरा ज़्यादा विश्वास इधर की साइड में है। तो इसीलिए संगत जी भी मतलब कि ना अभी मेरे हस्बैंड ना जैसे चर्च के अंदर बढ़े, उनके दोस्त भी उनके साथ में थे, तो इनका मुझे ना 1:30 बजे फ़ोन आया कि मैं बात कर रहे थे मुझके, मैं तुझे बाद में फ़ोन करूँगा। उसके बाद संगत जी इनका मुझे मैसेज आया, रिकॉर्डिंग मैसेज भी ना मैं तुझे से ना बाद में फ़ोन करूँगा 7:30 बजे संगत जी। तो इन्होंने ना मुझे मुड़ के कोई फ़ोन नहीं किया। मुझे बहुत टेंशन पड़ गई, मैं सारी रात नहीं सोई, मेरा इतना दिमाग टेंशन में कि जे कहाँ गए, कैसे, क्या हुआ क्या नहीं। और संगत जी आपको पता है ना कि इतनी दूर मैं जहाँ पर हूँ लुधियाने, वो वहाँ टांडे से आगे है, मेरे ससुराल वहाँ है बेगवाल में। तो संगत जी इस करके मेरे बहुत ज़्यादा मैनू टेंशन, सारी रात में सोई नहीं। गुरुजी ने मुझे बहुत हौसला दिया, पुत्र तू घबरा नहीं, तू ऐसे मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। गुरुजी तो बस बोलने के लिए शब्द ही हमारे पास नहीं है कि हम गुरुजी के बारे में क्या बोले क्या न बोले। गुरुजी तो हमारे परम पिता परमात्मा हमारे पिता हैं, वो सबका सर्बत का भला करन, वो सबकी लाइफ को सेट कर दें, वो सबको ब्लेस कर दें। जो जो उनकी संगत है, मुट्ठी भर संगत उनकी सब बन जाए। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी सुरबुद्धि दें, उनको भी अक्ल दे कि वो जो अपना दिमाग नहीं लगाता वो मेरा थोड़ा बहुत कहना माने। गुरुजी संगत जी आप भी अरदास करना, भी वो मेरे कहने नहीं लगता है, वो कुछ कुछ अपनी मर्जी करता है, फिर उसको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। थोड़ी उसको शुद्ध बुद्धि आ जाए संगत जी, इसके लिए तो मैं आपको जी बोल रही हूँ संगत जी। भी मेरे हस्बैंड ना तो मतलब कि ना वो ऐसे से ना फिर जैसे चर्च के बाहर संगत जी निकले तो उनको ना कई लड़के थे उनके साथ खड़े थे, वो वैसे ही खड़े ही थे। तो पुलिस आई, जैसे रेड पाती है तो उनको पकड़ के ले गई। तो ISI आया तो वो बोला कि 1 लाख रुपया हमें चाहिए। तो वो ना फिर उनके घर वालों ने 50,000 रुपया पता नहीं कहाँ से करके आज संगत जी तो ना अभी मतलब कि दिया वहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड दोपहर को आ गए, दोपहर को इनका मेरे साथ बात हुई, मैं सत्संग सुन रही थी। दोपहर को लेट कर भी मुझे चैन नहीं आ रहा था, भी पता नहीं फ़ोन नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुई। तो संगत जी ते ना मेरे हस्बैंड को मैंने अचानक ही फ़ोन लाया तो उनका फ़ोन लग गया। तो संगत जी इस करके ना तो जी आ गए। तो फिर मैंने पूछा पाछा, इनके घर वालों ने भी इनको बहुत डांटा और मैंने भी बहुत डांटा कि मैंने आपको जैसे रोकती हूँ ना आप रुकते नहीं हो, आप मेरी बात नहीं मानते हो। तो इस करके संगत जी तो जो भी गुरु जी ने मुझे बताया कि पुत्र संकट आने वाला है तो संभल के रहा, तो संभल के रहा। गुरु जी को पता है कि मैं बहुत अनजान उनकी बच्ची हूँ, कमली हूँ, जल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता लगता है। ठीक है, जो गुरु जी तो मैं तो बोल दिया कि गुरुपा जो भी करना है आप करोगे, अच्छा है माड़ा है आप करोगे, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं तो थोड़ा ही पाके खुश हो जाती हूँ, मेरी तो इतनी आदत नहीं कि मैं ज़्यादा लालच करूँ। ठीक है, जो गुरुपा हमारे पास है, दुनिया की सारी सबसे बड़ी अनमोल चीज़ हमारे पास है, हमें और क्या चाहिए, बाकी सब कुछ वो अच्छा कर ही देंगे, हमारी ज़िंदगी में सारी संगत का भी भला करेंगे। तो इसलिए संगत जी तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बात है, फिर शाम को इन्होंने मुझे बोला कि चल कोई बात नहीं कि अब मैं सही हूँ, अब मैं ठीक हूँ। तो इनके घर वालों ने भी उन्हें बोला कि चल तू अब वहाँ चल जा लुधियाने, भी मेरे पास अपनी बीबी के पास चल जा। तो फिर हम संगत जी इसी करके अब मैं अपनी सिस्टर के पास रह रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, वो मेरी सिस्टर हुशियारपुर में आगे रहती है, चित्तो गांव है, वहाँ रहती है मेरी सिस्टर। तो उसे मैंने 3.5 महीने हो गए मैं वहाँ पर रह रही थी। तो संगत जी अब मैं कल जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ, फिर हम लुधियाने रहेंगे, वहाँ अपनी सेटिंग करेंगे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। तो मैं तो आगे से यही बोलती हूँ कि गुरु पास सबका सरबत का भला करें। संगत जी मैंने ये सत्संग आपको भेजना था, बाकी जैसे जैसे छोटे छोटे सत्संग बहुत होते रहते हैं। तो गुरुपा कभी बटरफ्लाई में, कभी मोर रूप में, कभी वाइट कबूतर के रूप में, जब भी मेरा मन परेशान होता है, मन का सत्संग सुनती हूँ, वो मुझे बहुत
अच्छी तरह अटेंड करते हैं, पॉजिटिव भी मुझे देते हैं, नेगेटिव से मुझे दूर करते हैं। जो जो मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक था, इतना ज़्यादा काला कष्ट था, वो सब अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड को भी सही रास्ते पे लेके आएंगे गुरुपा, मुझे बहुत विश्वास है उन पर। इस करके संगत जी, तो मैं आपको ये बोल रही थी कि बस जैसे जैसे सबका गुरुपा भला करते हैं, हमारा भी भला करें। हम उनके बच्चे हैं, हम ही गलतियां भी करते हैं, सुधारेंगे भी अपनी गलतियों को। जैसे जैसे दिन चलते जाएंगे वैसे वैसे हम भी सुधर जाएंगे। अब हम हाँ उनके बच्चे हैं, गलतियां तो बच्चों से ही होती हैं, माँ बाप का तो फ़र्ज होता है कि उन्हें माफ़ कर दें। और गुरुजी हमें माफ़ भी कर देते हैं, कभी हमसे नाराज़ नहीं होते। गुरु पे पा की तो बड़ाई क्या करे, गुरु पा तो क्या जवाब हम दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं। हमारे पास तो शब्द नहीं है उनको कुछ भी कहने के लिए। तो संगत जी, इसलिए मैं अब ठीक हूँ, मेरी टेंशन भी बहुत कम हो गई है। मुझे पता है फिर गुरुपा आहिस्ता आहिस्ता, गुरुपा ने मुझे नया घर भी ब्लेस किया है, तो मुझे पता है भी आहिस्ता आहिस्ता गुरुपा मेरा सब कुछ जैसे जैसे ठीक करते जाएंगे। मैं वैसे वैसे संगत जी भी अपना मतलब कि सत्संग शेयर करती जाऊंगी। आज मेरी बहन का फ़ोन था, मेरे पास छोटा फ़ोन है, तो जैसे मुझे फ़ोन मिलेगा दोबारा कहाँ से गुरुपा अटेंड कर देंगे, हल कर देंगे हर एक मसला। फिर मैं सत्संग सुनूंगी, तो जैसे जैसे सत्संग सुनती जाऊंगी वैसे वैसे जो जो होता जाएगा, वैसे वैसे संग भी मतलब कि संगत जी वैसे वैसे सत्संग पाती जाऊंगी, शेयर करती जाऊंगी। तो बस यही मुझे कहना था, यही मेरा सत्संग था और यही मेरी गुरुपा के लिए बड़ाई थी, जो हम पास तो शब्द ही नहीं है उनकी बड़ाई करने के लिए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। संगत जी जय गुरु जी, गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी, मैंने आज आपको ये बताना था कि गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि बेटा तू सत्संग शेयर कर, तेरे सत्संग की किसी को ज़रूरत है। मैंने संगत जी पहले भी सत्संग मतलब कि भेजा था, मैंने आपको बताया था कैसे ऐसे करके मेरे हस्बैंड भी ऐसे मुसीबत में हैं। अब वो आ गए हैं संगत जी, तो संगत जी वो आ गए हैं, वो अपने घर में हैं और मैं अपनी सिस्टर के पास रह रही हूँ। संगत जी फिर हमने अपने लुधियाना जाना है, तो मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था भी मैं अपनी बहन के पास रहती हूँ। हमने लुधियाना जाना है संगत जी, वहाँ फिर किराए का कमरा लेंगे, वहाँ सेटिंग करेंगे कि उनके घर वाले मुझे रखना नहीं चाहते, पर वो मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत करते हैं, वो मेरे साथ ही रहना चाहते हैं। इसी करके संगत जी, जो मुझसे कोई गलती हो गई सत्संग में, कोई भूल होगी तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मुझे इतना पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जो गुरुजी बुलाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। तो गुरुजी ने बोला है कि पुत्र मेरे होते हुए तुझे किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर संगत जी इंसान है, फिर भी कभी कभी इतनी मुसीबतें बर्दाश्त कर के दिल भी हार जाता है, टेंशन इतनी हो जाती है कि पता नहीं आगे क्या बनेगा क्या नहीं। पीछे मैंने बताया था आपको कि पिछली बार सत्संग में कि मैंने बहुत दुख झेले है। अब थोड़ी जी भी घबराहट आती है, टेंशन, तो मैं घबरा जाती हूँ। तो गुरुजी ने तो बोला पुत्र तेरा घर की तेरे सब कासे की टेंशन मेरे ऊपर है, तू टेंशन मत लिया कर। संगत जी फिर भी हम इंसान है, टेंशन तो हो ही जाती है। इस करके संगत जी, तो गुरुजी ने बोला कि तेरे पैसे की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। गुरुपा हमें बड़े मंदिर बुला रहे हैं और हमने डुगरी मंदिर भी जाना है, बड़े मंदिर भी जाना है। तो गुरुजी बुला रहे, जब हमारे पास आज कल 7 तारीख को गुरुपा ने बोला था आज कि गुरु भी पता तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो बस हस्बैंड तो मेरे आ गए हैं, वैसे सही हैं, वो ठीक ठाक हैं। तो संगत जी जब वो आए हैं उसके दूसरे दिन ही ना उनको फिर मतलब कि पुलिस गलत फहमी के कारण ले गई थी। उनके घर वालों ने फिर थोड़े बहुत पैसे दे तो फिर वो आ गए संगत जी। और फिर उनके घर वाले बोल रहे हैं कि तू जहाँ मत रह, अभी जहाँ से चला जा,
भी संगत जी इस करके ना मैं उन्हें बोल रही थी कि आप अब यहाँ आ जाओ, हम जहाँ रहते हैं जहाँ कोई ख़तरा नहीं है संगत जी, भी लुधियाने रहते हैं हम अपना सेपरेट। तो इस करके संगत जी भी उनके पास अभी तक पैसे नहीं हैं, नहीं तो वो बोल रहे हैं कि जी मेरे पास पैसे होते तो मैं तो अब तक कब कब का आ गया होता। तो संगत जी बात ये है कि जब मेरे गुरुपा जब हमारी मुश्किल आसान कर देंगे तो फिर हम देखते हैं, तो कल हो सके तो कल हम अपने चले जाएंगे, अपनी सेटिंग करेंगे, फिर अपनी सेटिंग करके तो अपने गुरुपा को मिलने जाएंगे। वो हमें बुला रहे हैं, मेरे हस्बैंड को नहीं अभी तक उन्होंने अपने साथ जोड़ा है संगत जी। मैं ये चाहती हूँ कि गुरु जी जल्दी जल्दी मेरे हस्बैंड को अपनी तरफ जोड़ लें। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को भी मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया हुआ है, तो वो किसी न किसी की बातों में आ जाते हैं, उनको इतना नहीं पता चलता है संगत जी, वो इतने मन के अच्छे हैं, उनके मन में कोई ऐसी बात नहीं आती कि हमारे से कोई गलत कर सकता है संगत जी। बाकी ये है कि उन्होंने मुझे कल बुलाया था भी तू आ जा, भी थोड़ा जा टाइम स्पेंड करते हैं, तो मैं संगत जी गई थी। तो फिर मैं आ गई थी शाम को संगत जी, पर वो उनको मैंने पूछा भी संगत जी भी हम घर चलते हैं, तो बोल रहे हैं भी घर वाले बोलते हैं भी हमने नहीं रखना है, फिर ये तो उसके साथ रहना है तो बाहर जाके कहीं भी रह ले, कि हमने नहीं रखना है उसको। संगत जी कोई बात नहीं, मैं भी किसी की बेटी हूँ, ठीक है, मैंने तो उनको हमेशा अपने मम्मी पापा ही माना है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रहती हूँ, तो उन्होंने ही मुझे दिल से कभी अपनाया नहीं है। तो इस करके संगत जी मैं ये सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड आ जाए तो हम अपना खुशी खुशी जीवन बताएं। बाकी गुरुपा ने हमारी सारी मुश्किल सब कुछ मतलब कि हल कर ही देना है आहिस्ता आहिस्ता। घर भी गुरुपा ने ब्लेस किया है, तो ये जल्दी घर भी नहीं दिलाऊँगा। तो होना तो सब कुछ है संगत जी गुरुपा की मर्जी से और पैसे से, पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। मैं भी ऐसी हूँ, कोई काम नहीं करती हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, स्टिचिंग कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। उसमें भी संगत जी मैं बचपन में बताया था बहुत बीमार रहती थी, इस करके मेरा माइंड इतना चलता नहीं है, तो जल्दी मुझे स्टिचिंग आती है, पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, कटिंग नहीं मुझे ज़्यादा समझ आती, सी मैं लेती हूँ जैसा मर्जी कटिंग हो। तो संगत जी इस करके मेरे हस्बैंड पहले मुझे बोल रहे थे कि चल हम जहाँ रहेंगे जे बेगोवाल, तो हम वहाँ तुम्हें बुटीक खुला दूँगा मैं। तो संगत जी जब मुझे आता ही नहीं तो बुटीक खोल के क्या करना। गुरुपा को मैंने बोला गुरुपा मुझे सब बुद्धि दो, और अब मेरे हस्बैंड को भी सब बुद्धि दो और शरबत का भला करो गुरुपा। जैसे जैसे मैं काम करना चाहती हूँ वैसे वैसे मुझे काम करना आ जाए, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। बस संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं कहना चाहती। बाकी जैसे जैसे गुरुपा हमारी मदद करते जाएंगे वैसे वैसे संगत जी भी हम ऐसे कि मतलब कि सत्संग में भेजती जाऊंगी। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत दिल के अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी बाकी लाइफ में इतनी टेंशन इतनी मुश्किल होती है तो इंसान घबरा जाता है, इंसान के बस में तो कुछ होता नहीं, बस में तो सब अपने मालिक के बस में ही है कि जो भी है उन्होंने करना है सब कुछ। हम तो जितना मर्जी तड़फ ले रो ले कर ला ले, जब सामान आया तो उन्होंने सब कुछ करना है, वो ही करते हैं, वो ही हाथ पकड़ के लेके जाते हैं जहाँ भी जाना होता है। तो इस करके संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी हमारे तो बहुत अच्छे हैं, हम तो उनके काबिल भी नहीं हैं। मैं संगत जी मेरे से बहुत गलतियां होती हैं, सब गुरुपा बोलते रहते हैं बेटा गलतियां मत कर गलतियां मत कर। मैंने ये बोला है गुरुपा को, गुरुपा से वादा किया है कि आस्ते आस्ते सब कुछ गुरु को आपकी बेटी परफेक्ट बन के दिखाएगी। तो मैंने अपने गुरुपा से वादा किया है संगत जी, तो इस करके आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़े पैसे की, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम, थोड़ी अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम, तो टेंशन तो संगत जी होती है ना। तो इस करके संगत जी मैं ये बोलती हूँ कि गुरुपा जैसे जैसे हमारा सुधार करते जाएंगे तो वैसे वैसे भी मतलब कि
मैं सत्संग सेंड करती जाऊंगी। तो इस करके गुरुपा ने मुझे बोला था संगत जी कि बेटा तिलक लगाने से बहुत बीमारियों का इलाज होता है। संगत जी मुझे एलर्जी है बहुत ज़्यादा, मैं कुछ भी खाती हूँ खटियाई तो मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, मुझे बहुत इचिंग होती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं गुरुपा को बोली गुरुपा क्योंकि बचपन में मैं बहुत बीमार रही हूँ, तो इस करके भी गुरुपा मेरे से ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखो, गुरुपा मेरे ऊपर अपनी मेहर करके रखो, मेरे हस्बैंड के ऊपर भी करके रखो, सभी जिन दुनिया का, सब बच्चों का, अपने का, फैमिली का, अपनी का, संगत का। गुरुपा आप ख्याल रखो, आप तो सबका ही ख्याल रखते हैं। हम बच्चे हैं, हमसे गलतियाँ होती है तो हम हंसते हंसते अपनी गलतियाँ सारियाँ सुधारेंगे। जैसे जैसे गुरुपा हमें बोलते हैं हम करते हैं। कुछ कुछ मुझे संगत जी समझ आ जाता है सत्संग में, तो कुछ कुछ संगत जी मुझे नहीं समझ आता है। तो हुण अभी तो मैं बोल रही हूँ संगत जी कि जब जब गुरुपा जैसे जैसे हमें बताते हैं वैसे वैसे। ये संगत जी मैंने कभी सत्संग किया हुआ है नहीं गा, मुझे इतना समझ नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना संगत जी। इस करके संगत जी भी गुरुपा ने मुझे बोला था भी पुत्र शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, तेरे सत्संग की किसी को ज़रूरत है। तो इस करके संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है जी। तो मुझसे जो कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। ये बस यही मैं कहना चाहती हूँ। जितना गुरुपा ने बुलाना था मुझे बुला दिया, उनकी मर्जी के बिना तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते ना कुछ कर सकते हैं। इस करके गुरुपा सारी संगत का भला करे, सरबत का भला करे। और इससे आगे मैं संगत जी क्या कहना है, बाकी दो शब्द बोलना चाहूँगी अपने गुरुपा के लिए। सतगुरु में तेरी पतंग, ओ बाबा में तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी। जी सदा शिवाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, गुरु जी सदा शिवाय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। संगत जी को जो गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना, गुरु जी जो गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे ऐसे ही बोलना आता है, थोड़ा बहुत तो मैं बोल देती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हौले हौले समझ आ जाएगा तो आपको बताती जाऊंगी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थे हमारे आज के सत्संग, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।